क्वेश्चन फर्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कहता है बेटा, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि जो स्कैंडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है एक संक्रमण तत्व है, परंतु जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 है नहीं है। स्कैंडियम तो हमारा संक्रमण तत्व है, हम ये कहते हैं, लेकिन जिंक नहीं है। तो क्यों कह सकते हैं हम, उसको देख लेते हैं भाई। चलिए Zn और यहां पर ले लेते हैं स्कैंडियम। Zn का एटॉमिक नंबर Z बराबर 30 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बनाऊं इसका तो मेरा बनेगा बेटा आर्गन 4s2 3d10 4s2 3d10। क्लियर है बात। अब आपने देखा इसकी डी जो है मूल अवस्था में डी उपकोष पूर्ण रूप से भरी हुई है। मैंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो Zn डाई पॉजिटिव आया। अब जब Zn डाई पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन भारी कक्षा से निकलते हैं, इसलिए मेरे पास आर्गन 3d10 बचा। अभी भी ये ऑक्सीकरण अवस्था में भी डी उपकोष इसकी पूर्ण रूप से भरी हुई है, तो मैं कह सकता हूं चूंकि मूल अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों ही अवस्था में इसकी डी उपकोष पूर्ण रूप से भरी हुई है, इसलिए हमारे पास ये संक्रमण तत्व नहीं है। क्योंकि संक्रमण तत्व होने के लिए उसकी जो डी उपकोष है वो आंशिक रूप से भरी होनी चाहिए दोनों अवस्थाओं में। स्कैंडियम की बात करते हैं जिसका Z बराबर 21 है, तो मैं बोलता हूं आर्गन 18 3d1 19 4s2 19 और 2 21। तो आप देख सकते हो इसकी मूल अवस्था में ही डी उपकोष आंशिक रूप से भरी हुई है, और अगर डी उपकोष आंशिक रूप से भरी होगी तो फिर ये कैसा तत्व कहलाएगा, संक्रमण तत्व कहलाएगा। आंसर देखो बेटा, आंसर स्कैंडियम की मूल अवस्था में 3d कक्षक अपूर्ण मतलब 3d1 होने के कारण इसे संक्रमण तत्व माना जाता है, जबकि जिंक Zn परमाणु में मूल अवस्था तथा ऑक्सीकृत अवस्था दोनों में ही इसका 3d कक्षक पूर्ण भरित 3d10 होता है, अतः इसे संक्रमण तत्व नहीं माना गया है।